चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पे चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय की शुरुआत में ले जाएगी और बताएगी कि कैसे सब कुछ बना, हम, हमारी धरती और ये पूरा ब्रह्मांड। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी है हर चीज की कहानी। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि ये सब कुछ जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये तारे, ये ग्रह, यहाँ तक कि हम खुद, ये सब कुछ एक ऐसी जगह से आया जहां असल में कुछ था ही नहीं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और एक एक करके हर पड़ाव को पार करते हुए आज तक पहुंचेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शुरुआत से भी पहले, एक ऐसी रहस्यमयी हालत में जहां हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते थे। इस अवस्था को कहते हैं स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। जरा सोचकर देखिए, ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक कण, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ था और इसे एक साथ पकड़कर रखा था एक सुपर फोर्स ने, जिसे कहते हैं सुपर ग्रेविटी। ये समझना बड़ा जरूरी है कि उस एक पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं, ना टाइम, ना स्पेस, ना मैटर, ना एनर्जी। टाइम भी नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम होता क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच का फासला। जब जगह ही एक थी तो टाइम कैसा? अब जरा उस पॉइंट के अंदर के हालात की कल्पना कीजिए। घनत्व इन्फिनिट, तापमान इन्फिनिट, इतना ज्यादा कि फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं ना, वो वहां लागू ही नहीं होते थे। सब कुछ फेल था। और फिर कुछ हुआ, एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने समय को जन्म दिया और हमारे ब्रह्मांड की कहानी को शुरू कर दिया। और ये हुआ था आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। जी हाँ, 13.8 बिलियन साल पहले। यही हमारे ब्रह्मांड की उम्र है। अब मजेदार बात यह है कि हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि यह धमाका हुआ क्यों। यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक थ्योरी है क्वांटम फ्लक्चुएशंस की, मतलब संतुलन में एक बहुत ही मामूली सी ना के बराबर हलचल ने यह सब शुरू कर दिया होगा। विस्फोट के बाद जो हुआ वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से हुआ। एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से में, जिसे हम लिख भी नहीं सकते, ब्रह्मांड रोशनी की रफ्तार से भी तेज फैला। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होने लगा और इसी ठंडक में एनर्जी से पहले कण बने, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। और एक सेकंड पूरा होते होते इन्हीं क्वार्क्स ने जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लिए थे। तो चलिए अब उस जादुई पल को समझते हैं जब सिर्फ एनर्जी थी और उससे मैटर यानी पदार्थ बनना शुरू हुआ। ये एक प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होता गया, उसकी एनर्जी पदार्थ में बदलने लगी। सबसे पहले बने क्वार्क्स और फिर इन क्वार्क्स ने जुड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो आज हर चीज का हिस्सा हैं। और देखिए, कुदरत का एक नियम है, हर चीज का एक उल्टा होता है। तो जब क्वार्क्स बने तो उनके साथ साथ उनके दुश्मन एंटी क्वार्क्स भी बने। हर मैटर के कण के लिए एक एंटी मैटर का कण भी बना। अब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो थे, लेकिन कहानी का असली हीरो अभी बनना बाकी था, पहला एटम यानी परमाणु। और वो पल आ ही गया जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे पहले, सबसे सिंपल एटम को जन्म दिया, हाइड्रोजन। सोचिए, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पहले कोई एटम नहीं था, वहां पहला एटम बना। अच्छा, पर हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ही पहला था? इसके सबूत हमारे चारों ओर हैं। आज भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है। हमारा सूरज और बाकी सभी तारे इसी हाइड्रोजन को जलाकर चमकते हैं। और हाँ, ये सबसे हल्की गैस भी है। तो अगर हम शुरुआती यूनिवर्स की बनावट देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। करीब 7.5% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, जो हाइड्रोजन के जुड़ने से बना, और बाकी सब ना के बराबर। वो सब तो बाद में तारों के अंदर बने। तो अब हमारे पास ढेर सारा हाइड्रोजन और हीलियम है। अब कहानी छोटे छोटे कणों से निकलकर तारों और ग्रहों की दुनिया में जा रही है। और इस कहानी का स्टेज है नेबुला। नेबुला क्या है? बस गैस और धूल का एक बहुत बहुत बड़ा बादल जो ग्रेविटी की वजह से एक जगह जमा हो जाता है। तो एक सोलर सिस्टम बनता कैसे है? सोचिए कि गैस का यह विशाल बादल अपनी ही ग्रेविटी से घूमने लगता है। जैसे जैसे घूमता है, उसका सेंटर यानी केंद्र बहुत गर्म हो जाता है और बन जाता है एक तारा, हमारा सूरज। और जो बाहर का मटेरियल है वो ठंडा होकर एक डिस्क की तरह चपटा हो जाता है और इसी डिस्क में से हमारे ग्रह बनते हैं। और ये सब हुआ हमारी टाइमलाइन के हिसाब से लगभग 4.6 अरब साल पहले। तब हमारे सोलर सिस्टम ने आकार लेना शुरू किया था। चलिए अब इस विशाल कहानी को अपने घर पर लाते हैं, हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के शुरुआती दिनों पर। हमारी पृथ्वी की शुरुआत बहुत ही भयानक थी। ये बस आग का एक धधकता हुआ गोला थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई, इसकी सतह पर पपड़ी जमी, भाप से बादल बने और हजारों लाखों साल तक बारिश हुई। इसी पानी ने गड्ढों को भरा और पहले महासागर बने। और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई जिसने पृथ्वी का एक हिस्सा तोड़ दिया और वही टुकड़ा आज हमारा चांद है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे जिस्म का हर एक एटम, हर एक कण उसी पहले महाविस्फोट से निकला है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही कहानी का हिस्सा हैं। है ना ये कमाल की बात?